हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सीखने वाले हैं प्रोनाउन। इसके पिछले वाली स्लाइड में आपने सीखा था नाउन। जैसा कि आप जानते हैं प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि फ्रेंड्स, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, यू आर गुड, दे आर गोइंग टू ईट पिज्जा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आई, यू, दे, ये सभी हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, नंबर थर्ड, एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव is a word which qualities a noun or pronoun is called an adjective। कहने का मतलब कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सो इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे he is good, she is beautiful, you are bad। सो फ्रेंड, आपने देखा गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ये सब एक नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं कि क्वालिटी उसकी कैसी है। सो फ्रेंड्स, आपने सीखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। हम बात करते हैं फोर्थ नंबर, वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की स्थिति का प्रकट होना क्रिया कहलाता है। सो फ्रेंड्स, अब इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही कम्स टू होम, दे वॉक ऑन द रोड, एंड लाइक आई एम ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग एन एप्पल। ये सभी किसी न किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी न किसी एक्शन का होना पता चल रहा है। सो इन्हें हम वर्ब कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडवर्ब। सो फ्रेंड्स, अब हम सीखने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। द वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। कहने का मतलब फ्रेंड, जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और वर्ब को क्वालिफाई करता है, एंड उसी ही सेंटेंस में दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। सो फ्रेंड्स, इन्हें हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रन्स फास्ट, यानी कि जो आपका ये फास्ट है ये एडवर्ब है। यानी कि रन, वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। यानी कि फास्ट आकर के जो है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या है? एडवर्ब है। एंड सेकंड देखते हैं, शी स्पीक्स स्लोली, वह बोलती है। कैसी बोलती है? स्लोली, बहुत ही धीरे से। जो ये स्लोली है ये स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है। सो ये क्या है? एडवर्ब है। यू स्पीक वेरी स्लोली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, वेरी भी एडवर्ब है और स्लोली भी एडवर्ब है, बट एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मींस वेरी जो है पहले आकर के स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है और साथ ही साथ वर्ब को भी क्वालिफाई करता है एंड एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। सो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि एडवर्ब किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम सीखते हैं प्रेपोजिशन। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की, जिसे हम संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, सो इट्स रिलेशनशिप टू सम अदर नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब संबंधबोधक अव्यय वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से उसका क्या रिलेशन है, वही इसका
संबंध बताने का काम करता है। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। ये जो ऑन है आपका एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि बुक और टेबल को डिनोट कर रहा है, यानी कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। सो फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई टेक एक्सरसाइज इन द पार्क, मतलब कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कहाँ करता हूँ, इन द पार्क में। जो इन है ये आपका प्रीपोजिशन है। एंड थर्ड नंबर हम देखते हैं, आई एम एग्री विथ यू। तो विथ क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि यू जो है आई से डिनोट कर रहा है, जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कंजंक्शन की, जिसे हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। इट मीन्स वह शब्द होता है जो किन्हीं दो शब्दों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। समथिंग बैड हैपेंड देयरफॉर से इज सैड, यानी कि जो देयरफॉर है ये हमारा जो है क्या है, कंजंक्शन है। हम बात करते हैं सेकंड, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग। तो एंड जो है ये हमारा कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आई एम गोइंग टू मोहन्स हाउस बिकॉज ही इज सिक। मैं मोहन के घर जा रहा हूँ क्योंकि वह बीमार है। सो आपने, क्योंकि ये जो वर्ड है ये मेरा कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आप सीखेंगे इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस, यानी कि फ्रेंड्स जो शब्द हृदय में अचानक उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, अल्लास, ब्रावो, वाह, यानी कि ये जो हमारे हृदय से अचानक से फीलिंग को उत्पन्न कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। सो एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम और क्लियर करते हैं। सो एग्जाम्पल फर्स्ट, ब्लेस यू, आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा, शूट, आई फॉरगॉट माई बर्थडे पार्टी। एंड थर्ड नंबर हमारा है, अल्लास, आई एम लॉस्ट इन द विल्डरनेस। सो फ्रेंड्स, आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टेक केयर एंड गुड बाय।